हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एवोल्यूशन फॉर्म 3 के एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं डिवाइन आत्मिकता सीन, जिसके ऊपर बहुत से सिंबल बना हुआ था। उसकी तरफ देखते हुए शाओलिंग थोड़ा सा स्वाग होकर एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, ये चीज यहाँ पर लाइफ एंड डेथ की स्टील है। तो सुनने की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर शाओलिंग की तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा है। अगर कोई लिविंग बीइंग जो पहले से अपनी डेथ से गुजर चुका है और उसने यहाँ पर कल्टीवेशन को अचीव कर लिया है, अगली पर शाओलिंग के बारे में सोचते हुए डिवाइन तीर शाओलिंग से कहने लगा, अगर तुम लाइफ एंड डेथ के पीछे जो सीखे थे उसे अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड कर लेते हो तो फिर इस चीज को तुम तो अपने लिए एक बहुत बड़ी फॉर्चून की तरह कंसीडर कर सकते हो। इस सच में एक हाई ग्रेड की डिवाइन टूल है, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो सुनी की बात शाओलिंग आप उस लाइफ एंड डेथ स्टील की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, ये चीज सिर्फ एक स्टील है यहाँ पर, लेकिन फिर भी इसके अंदर से जो इतना ओरा बाहर निकल रहा है वो बहुत ज्यादा साफे से है। अगली पर हम लोग उस स्टील के अंदर से बहुत ज्यादा डार्क ओरा को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस डार्क ओरा से हम लोग यहाँ पर बहुत से सोल क्रिएचर को बनते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते उन सारे सोल क्रिएचर के सामने शाओलिंग खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर शाओलिंग बहुत ज्यादा गुस्से में उन सभी सोल क्रिएचर की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, शांत हो जाओ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर हमारा वाइफो देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस स्टील प्लेट के अंदर से और कोई भी शैडो पावर बाहर निकल नहीं रहा था और उसके सामने आज भी शाओलिंग खड़ा हुआ था। अब इस चीज को देखने की बाद डिवाइन तीर थोड़ा सा सौ होकर अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है शाओलिंग को ये चीज देना मेरे लिए बिल्कुल राइट चॉइस था। अगली पर शाओलिंग उस स्टील प्लेट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर डिवाइन तीर से कहने लगा, बस अभी तो इस तरह की एक आउट मोस्ट एजर कोई भी नहीं आया था जो मुझे इस तरह से प्रोटेक्ट कर पाए। मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने की बाद डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए शाओलिंग से कहने लगा, लाइफ एंड डेथ स्टील को छोड़कर यहाँ पर और एक वॉल ऑफ साई है। अगली पर वॉल ऑफ साई के बारे में सोचते हुए डिवाइन तीर शाओलिंग से कहने लगा, वो यहाँ पर वॉल ऑफ डिस्पेयर है जिसे तुम किसी भी हाथ में डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, चाहे तुम उसके ऊपर जितना डैमेज क्यों ना दे दो। उसी वो डिवाइन तीर क्वीन गैंग के बारे में सोचते हुए शाओलिंग से कहने लगा, इस तरह के तेजा डार्क और द अर्थ एलिमेंट के साथ अच्छी तरह से अलाइन करता है। यहाँ पर असल में एक डिफेंसिव टूल है, क्वीन गैंग इसके लिए बिल्कुल पूरी तरह से सोते थे। सच में दोस्तों डिवाइन तीर की इमेजिनेशन के अंदर क्वीन गैंग देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली बार डिवाइन तो शाओलिंग की तरफ देखती हुई शाओलिंग से कहने लगा, मैं जरूर अभी तक शैतान के लिए यहाँ पर एक ट्रिप को करने वाला हूँ। मैं ये सारी मेथड को अभी तुम पर छोड़कर जा रहा हूँ। जो सुनने की बात शाओलिंग डिवाइन तीर से कहने लगा, ठीक है मास्टर। और फिर हम लोग को यहाँ पर शैतान प्लेनेट का सीन दिखाता है। अगली बार क्वीन के आप डिवाइन जी को गीत को तो कहने लगा, क्वीन के तो मास्टर को गीत कर रहा है और फिर क्वीन जी के पीछे और भी बहुत सारे 20 तरह को डिवाइन जी को गीत को तो कहने लगा, हम लोग मास्टर को गीत कर रहे हैं। अगली बार उन लोग के सामने हम लोग डिवाइन तीर के कल्टीवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस फॉर्म में डिवाइन तीर अभी एक स्टेज ट्विस्ट बनाकर उनकी तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर डिवाइन तीर एक कोल ट्विस्ट बनाकर उन सभी से कहने लगा, अभी जाग जाओ, अब उठ जाओ। उसी वो डिवाइन तीर अपने मन में कहने लगा, इस तरह की इम्पोजिंग बियरिंग ये सच में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और फिर डिवाइन तीर की इस बात को सुनी की बात क्वीन गैंग डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा, मास्टर इस बार किस लिए आप यहाँ पर आए हैं। वो सुनी की बात डिवाइन तीर एक सीरियस फेस बनाकर क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हें विजिट करने के लिए आया हूँ। और फिर डिवाइन तीर शैतान प्लेन के ऊपर कुछ घर को देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, उन सच में बहुत ही अच्छी तरह से काम किया यहाँ के कंस्ट्रक्शन के अंदर। वो सुनी की बात उन सभी घर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग स्टेज पीस बनाकर डिवाइन तीर से कहने लगा, शैतान अभी तो मार्स के स्केल पर नहीं पहुंचा है लेकिन ये चीज उससे बहुत ज्यादा पीछे भी नहीं है। उसी वो हम लोग देख पाते डिवाइन तीर भी एक स्टेज पीस बनाकर अभी उसी तरह भी देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली वो डिवाइन तीर अपने सामने बहुत बड़े टावर को देखती हुई क्वीन गैंग से पूछने लगा, क्या वही टावर ऑफ बेबल है। सच में दोस्तों ये टावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा अजीब सा दिख रहा था और फिर डिवाइन तीर उस टावर की तरफ देखती हुई क्वीन गैंग से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा बुरा नहीं है, यहाँ पर ये चीज बाकी सारे रेसेस के कंस्ट्रक्शन के जैसा ही है। अगली वो डिवाइन तीर अपने हाथों में कुछ सामान करने लगा। इस चीज को अभी क्वीन गैंग थोड़ा शौक को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर क्वीन गैंग उस तरफ देखती हुई थोड़ा शौक को डिवाइन तीर से कहने लगा, मास्टर ये चीज यहाँ पर वो हम लोग आसमान में एक डिवाइन आर्टिफिक को देख पाते हैं जो देखने में काफी हद तो एक वॉल की तरह ही दिख रहा था। अगली वो डिवाइन तीर उस वॉल को आप अपने सामने तरफ फेंक देता है और फिर हम लोग देख पाते उस वॉल के अंदर से अभी बहुत ज्यादा पावर रिलीज हो रहा था जिस चीज को डिवाइन तीर और क्वीन गैंग अभी खड़ा होकर देख रहा था। अगली वो वॉल आप शैतान प्लेनेट के ऊपर अपना शेप लेने लगा। सच में दोस्तों ये वॉल यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। इस चीज को देखने के बाद डिवाइन तीर क्वीन गैंग की तरफ देखते हुए क्वीन गैंग से कहने लगा, ये यहाँ पर वॉल और साई है, नेदर वॉल की
एक आउटमोस्ट तेजर है। और फिर डिवाइन तेरी एक सीरियस पीस बनाकर क्वीन गैंग से कहने लगा इस सच में एक हाई ग्रेड के डिवाइन टूल है, डिसाइड कर रही थी यहाँ पर यानी शैतान प्लेनेट पर। अगर तुम इसे 100 साल के अंदर रिफाइन कर पाते हो तो फिर ये तुम्हारा हो जाएगा। तो सुनी की बात क्वीन गैंग डिवाइन तेरी के सामने अपने घुटनों में बैठते हुए डिवाइन तेरी से कहने लगा मास्टर आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया मुझे इस तरह के एक तेजर को देने के लिए। अगली पर हम लोग यहाँ पर जो डिवाइन तेरी के होली 60 विंग्स के विंग्स को देख पाते हैं। और फिर डिवाइन जी बहुत ज्यादा कोल पीस बनाकर थोड़ा सा कोल तो मैं क्वीन गैंग से कहने लगा अब मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पा डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आप उस शैतान प्लेन से उड़कर जाने लगा। इस चीज को तो क्वीन गैंग आप ही पीछे खड़ा को देख रहा था। अगली पर डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड था उस शैतान प्लेन से बाहर निकल जाता है। और फिर डिवाइन जी आगे बढ़ते हुए अपनी मन में कहने लगा मेरा स्पीड पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और फिर डिवाइन जी अपने सामने कुछ लाइट के फ्लिक्स को देखते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर लगभग आप टाइम के फॉलो को भी महसूस कर पा रहा हो। अगली पर डिवाइन जी सीरियस स्पेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा अगर मैं यहाँ से और ज्यादा जल्दी में जा पाऊँ तो फिर मैं आप वक्त को भी कैप्चर कर सकता हूँ, मैं आप वक्त के साथ साइड बाय साइड चल सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी खुद यहाँ पर टाइम को ऑब्जर्व कर सकता है। वो डिवाइन जी फिर से अपने मन में कहने लगा और फिर मैं टाइम को भी सरपास कर सकता हूँ या फिर टाइम को रिवर्स भी कर सकता हूँ। यानी दोस्तों डिवाइन जी फिर फ्यूचर और पास्ट के अंदर भी जा सकता है। और फिर डिवाइन जी बहुत स्पीड से आसमान में उड़ते हुए जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा अब वक्त आ चुका है सेंटर स्टार फील्ड के अंदर जाने का। अगली वो हमें वहाँ पर बहुत सारे रेड रुत का सीन दिखाता है। इसी वक्त हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ का सीन देख पाते हैं। अगली वो हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को देख पाते हैं। और फिर हम लोग ग्रेट एम्पायर के बहुत बड़े टेलीफोन को भी देख पाते हैं। उसके अंदर से कोई केचा थोड़ा सा मुस्कुराते खुद से कहने लगा आखिरकार वो यहाँ पर आ रहा है। और फिर हम लोग देख पाए डिवाइन जी बहुत ज्यादा स्पीड से अपने सामने तरफ अभी आगे बढ़ रहा था। सच में दोस्तों डिवाइन जी यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था। अगली पर हमें यहाँ पर एक वार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग चाहते बहुत से चीजों को रिश्ते होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग यहाँ पर एक सैनिक का सीन देख पाते हैं जिसने यहाँ पर शैडो केचर को अपने मुंह में पकड़ को रखा था। अगली पर एक सैनिक बहुत जोर से यहाँ पर स्क्रीच करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर यहाँ पर एक सैनिक की इस तरह की पार को देखने के बाद एक शैडो ट्राइब के मेंबर थोड़ा सा घबरा कर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर सारे शैडो ट्राइब के मेंबर बहुत ज्यादा घबरा चुका था। अगली पर एक सैनिक बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला को अपने पूरे डेमो आर्मी से कहने लगा ये शैडो ट्राइब को अभी यहाँ पर खत्म कर दो। तो सुनने की बात एक सैनिक की यहाँ पर पूरे डेमो आर्मी जोर से चिल्लाने लगा। वो हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब के मेंबर अपने पार को बहुत ज्यादा रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर वो शैडो ट्राइब के मेंबर अपनी आंखों को इस्तेमाल करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा हाँ उसे मार डालो, हाँ उसे मार डालो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर इस शैडो ट्राइब के मेंबर की आंखें देखने में बहुत ज्यादा कीपी दिख रहा था। वार का सीन जहाँ पर चाहते बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं शैडो ट्राइब की मेंबर का सर बहुत ज्यादा आग से जलने लगा। इसके वजह से वो शैडो ट्राइब के मेंबर कहने लगा हाँ जरूर। अगली पर हम लोग देख पाते उस शैडो ट्राइब के मेंबर के आधा स्टोरी पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका है। और उस शैडो ट्राइब के मेंबर जोर से चिल्ला कहने लगा मुझे इस चीज से आप नफरत है। और फिर हम लोग धुआं हटने के बाद फायर के अंदर से एक सैनिक को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक सैनिक देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पर हमें फिर से कैगलिन स्टार का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों कैगलिन स्टार अभी फिर से पूरी तरह से हरा भरा हो चुका था। और फिर वहाँ पर नाइन्थ फोर्स किसी तरफ देखते हुए किसी से पूछने लगा क्या तुम्हें अभी भी हेवनली कोड के लोकेशन को नहीं मिला है। तो सुनने की बात थॉर्न अब नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए सेट पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा अभी भी नहीं मिला है। हम लोगों ने पहले ही मिलियन से भी ज्यादा इंसान को यहाँ पर डिस्पैच कर चुके हैं और हम लोग यहाँ पर अभी भी हेवनली कोड को नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो सुनने की बात नाइन्थ फोर्स अब थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा कोई भी सर्च करते रहो, हम लोग किसी भी हालत में उन्हें इस बार यहाँ से जाने नहीं दे सकते हैं। तो सुनने की बात थॉर्न एक सीरियस पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स की तरफ देखते हुए नाइन्थ फोर्स से कहना ठीक है। और फिर थॉर्न यहाँ पर एक सीरियस पीस बनाकर नाइन्थ फोर्स से कहने लगा टाइम शार्पे ने अभी शैडो क्लैन के आधे टेरिटरी को पूरी तरह से ऑक्युपाई कर लिया है। हम लोग बहुत जल्दी शैडो ट्राइब की पूरी एरिया के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर थॉर्न देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। आप थॉर्न की इस बात को सुनने के बाद नाइन्थ फोर्स एक सीरियस पीस बनाकर थॉर्न की तरफ देखते हुए थॉर्न से कहने लगा इसमें लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है। अब फोनिक्स और व्हाइट टाइगर को भी हम लोगों ने भेज दिया है इस वार के पेज को एक्सेलरेट करने के लिए। अगली पर डेमन फोनिक्स को दिखा दिए राइटर हमसे कहने लगा शैडो क्लैन के साथ वार को शुरू हुई आप 1 साल बीत चुका है। शैडो क्लैन के टेरिटरी को अभी डिवाइन तेरी के इस मिल को आसानी से ऑक्युपाई कर पा रहा है। और फिर हमें डिवाइन तेरी के सीन को दिखा दिए राइटर हमसे कहने लगा वो जी
वो अभी भी सेंटर स्टार रीजन की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती अभी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर बहुत ज्यादा स्पीड से अपनी सामने तरफ आगे बढ़ रहा था और फिर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर कॉस्मिक थंडर सी का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों दिव्यांती के सामने अभी बहुत ज्यादा थंडर पावर बाहर निकल रहा था और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती की तरफ एक थंडर बोल्ट अभी आगे बढ़ रहा था। जिस चीज को नोटिस करने की बाद दिव्यांती उसे डॉज करने की कोशिश करने लगा। अगली पर दिव्यांती अपने पीछे कुछ नोटिस करने की बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था और फिर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत ज्यादा थंडर पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर दिव्यांती उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कह रहा है जितने ज्यादा सेंटर स्टार रीजन के करीब ज्यादा रहता हो इसका जो खतरा है वो पहले से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। उसी पर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने हाँ जरूर और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उन सभी थंडर बोल्ट के अंदर से गुजरने लगा और फिर दिव्यांती के ऊपर हम लोग या वो बहुत सारी मिट्टियों को भी गिरते हुए देख पाते हैं। अगली पर एक मिट्टियों के साथ दिव्यांती का शील्ड जाकर टकराता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तक कुछ देखने के बाद थोड़ा सा शॉक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती को हम लोग यहाँ पर आइस फील्ड के अंदर से गुजरते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी पर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल्ड आइस के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा या ये कोई आइस वाले यहाँ पर आसम में क्या चल रहा है और फिर हम लोग देख पा दिव्यांती आप उस आइस वॉल के अंदर ही घुस जाता है। सच में दोस्तों दिव्यांती बहुत ही स्पीड के साथ अभी उस आइस वॉल के अंदर से गुजर रहा था। अगली पर हम लोग देख पा दिव्यांती ने उस आइस वॉल को तोड़ कर बाहर निकल चुका है। सच में दोस्तों इस आइस वॉल ने भी दिव्यांती की स्पीड को थोड़ा सा भी नहीं रोक पाया है। अगली पर दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर एक बहुत बड़ी सुनामी को देख पाते जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ही शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या एक सुनामी भी यहाँ पर है और फिर दिव्यांती उस सुनामी की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा इसीलिए शायद यहाँ पर इतने सारे जायंट आइसबर्ग था। ये चीज सच में मुझे यहाँ बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है लेकिन ये चीज अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। सच में दोस्तों दिव्यांती यहाँ बहुत ज्यादा चिढ़ने लगा था और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड साथ अभी उस सुनामी के अंदर घुस जाता है। अगली बार दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से उस सुनामी के अंदर से गुजरने लगा और फिर हम लोग देख पाते एक रेत तेज आकर दिव्यांती के रास्ते को रोकने लगा जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली बार हम लोग दिव्यांती को उस रेत तेज के साथ टकराते हुए देख पाते हैं जिसके वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है और फिर दिव्यांती उस सुनामी के अंदर से बाहर निकल कर आ जाता है। अगली बार दिव्यांती पेश के अंदर खड़ा होकर अपने चारों तरफ बहुत ज्यादा विंड प्रेशर को रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग बहुत सारे तीर को देख पाते हैं। अगली बार दिव्यांती के सामने हम लोग यहाँ पर ग्रेट एम्पायर को भी देख पाते हैं जिसे देखने के बाद दिव्यांती बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा तुम यहाँ पर किस लिए अभी भी जिंदा हो। अगली बार दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा ग्रेट एम्पायर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ग्रेट एम्पायर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। आप दिव्यांती की इस बात को सुनने के बाद ग्रेट एम्पायर एक सीरियस फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है और फिर दिव्यांती ग्रेट एम्पायर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा नहीं वो एम्पायर से बहुत ज्यादा छोटा है यहाँ पर। अगली बार ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से रोर करने लगा और फिर वो बीइंग अपने तीर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक ग्रेट एम्पायर जैसा देखने वाला बीइंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बीइंग के बहुत सारे टेंटिकल जाकर दिव्यांती के साथ टकराने लगा जिसके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो जाता है। अगली पर उस धमाके के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पानी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और दिव्यांती उस धमाके की वजह से थोड़ा सा पीछे हट जाता है और फिर दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा इसने सोचा था कॉस्मोस के अंदर इतना बड़ा सी भी हो सकता है और फिर दिव्यांती उस सी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा असल में ये सी यूनिवर्स के अंदर कितना तो बड़ा है। अगली पर हम लोग देख पाते वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग अपने बहुत से तीर की मदद से दिव्यांती पर अटैक करने लगा। इसे दिव्यांती अपने गोल्डन बैरियर की मदद से रोक रहा था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से के साथ अपने सामने तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती को अपने फॉर्म को चेंज करते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की 3 जायंट फॉर्म देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर वो ग्रेट एम्पायर के जैसा देखने वाला बीइंग दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा तुम इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हो। सच में दोस्तों ये ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बीइंग देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। दिव्यांती का जायंट 3 फॉर्म अभी उस ग्रेट एम्पायर के साथ देखने वाला बीइंग के सामने खड़ा हुआ था। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था और फिर दिव्यांती उस बीइंग की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा
लगा ग्रेट एम्पर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है। जो सुनने की बात वो बिंग दीवान तेज से कहने लगा वो मेरा सिर्फ एक डिसेंडेंट है और कुछ भी नहीं। और फिर वो बिंग बहुत देर गुस्से में दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा तुम्हारे पास कोई भी राइट नहीं है मुझसे ये सवाल पूछने का। वो सुनने की बात दीवान तेज बहुत देर गुस्से में अपनी ओरा को अनलिस्ट करते उस बिंग से कहने लगा जब तुम इसके बारे में बात नहीं करना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ फोर्स करने वाला हूँ तुम्हारे मुंह को खोलने के लिए। सिर्फ वो हम लोग बहुत देर ये दौरा को गेदार होते हुए देख पाते हैं। अगली वो बिंग अपने शॉर्ट के ऊपर या बहुत देर ये दौरा को गेदार करने लगा। जिस चीज को देखते हुए दीवान तेज थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा वो यहाँ पर कॉस्मिक एलिमेंट को एब्जॉर्ब कर रहा है। अगली वो दीवान तेज यहाँ पर अपना पैसा से ब्राइट गैलेक्सी को इस्तेमाल करता है। सच में दोस्तों इस चीन के अंदर दीवान तेज देखने में बहुत ताकतवर दिख रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते दूसरी तरफ से वो बिंग अपने मुंह से उसे एनर्जी बॉल का अटैक कर देता है दीवान तेज की तरफ। दूसरी तरफ से दीवान तेज भी अपनी ब्राइट गैलेक्सी के अटैक को करते हुए जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज देखने में बहुत औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग उस सीन के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा पानी का पिलार बन जाता है और फिर दीवान तेज अपनी तीर की मदद से उस बिंग को भागने की कोशिश करने लगा। अगली पर पानी के अंदर से हम लोग दीवान तेज के बहुत से तीर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेज बहुत देर गुस्से में उस बिंग की तरफ अपनी एक पांच से अटैक करने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते उस बिंग ने बहुत ही आसानी से दीवान तेज के बहुत से तीर को बहुत ही बुरी तरह से तोड़ दिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये बिंग यहाँ पर देखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग और दीवान तेज एक दूसरे के खिलाफ अभी फाइट कर रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ही आइकॉनिक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ बहुत जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों वो बिंग यहाँ पर बहुत जोर से चिल्ला रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते उस बिंग ने यहाँ पर दीवान तेज के जायंट ट्री फॉर्म के एक हिस्से को खा लिया है। इस चीज को देखने के बाद दीवान तेज पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है और फिर दीवान तेज अपनी तीर की मदद से उस बिंग को बहुत ही आसानी से यहाँ पकड़ लेता है। सच में दोस्तों दीवान तेज बहुत ही आसानी से इस बिंग को यहाँ बहुत ही बुरी तरह से पकड़ लिया था। अगली पर दीवान तेज बहुत ही गुस्से में उस बिंग के ऊपर अपनी तीर की मदद से अटैक करने लगा और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेज ने अपने बहुत से तीर की मदद से उस बिंग पर अटैक कर दिया है जिसके वजह से वहाँ पर एक छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग अब अपने मुंह से खून खांसने लगा और फिर हम लोग उस बिंग के शरीर के वो बहुत सारे बड़े बड़े आंखों को भी देख पाते हैं। अगली पर उन सभी आंखों के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा पावर को रिलीज होते हुए देख पाते हैं और वो बिंग अभी पागल की तरह यहाँ पर चिल्ला रहा था और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग के वो सारे लाए थे जाकर दीवान तेज के साथ टकराता है जिसकी वजह से दीवान तेज के शरीर के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों ये अटैक यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था और फिर दीवान तेज दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते वो बिंग यहाँ पर अपना और एक स्पेशल इसके जायंट वेब को इस्तेमाल कर रहा था। उसी तरह से दीवान तेज भी अपना एक स्पेशल इसके थंडर फिस्ट को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज देखने में बहुत ज्यादा पावरफुल दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए दीवान तेज ने उस बिंग के मुंह पर एक जोरदार पांच को देखकर मारा है जिसके वजह से वो बिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेज बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से उस बिंग ने भी दीवान तेज के शरीर के ऊपर अपने तीर से अटैक कर दिया है जिसके वजह से हम लोग देख पाते दीवान तेज थोड़ा सा पीछे हट जाता है। उसी पर हम लोग देख पाते वो बिंग भी दीवान तेज के अटैक के वजह से बहुत ज्यादा पीछे हट जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते दीवान तेज के अटैक के वजह से उस बिंग के शरीर पर बहुत बड़ा खतरा बन चुका था जिस चीज की तरफ देखते हुए दीवान तेज अपनी पावर को रिलीज करते हुए अपनी मन में कहने लगा हाँ जरूर उसके पास भी यहाँ पर रीजनरेटिव एबिलिटी है। उसी पर दीवान तेज अपने शरीर को रीजनरेट करते हुए अपने मन में कहने लगा और मेरे पास भी है यहाँ पर। अगली पर दीवान तेज बहुत ज्यादा गुस्से में उस बिंग की तरफ देखते हुए उस बिंग से कहने लगा तुम बिल्कुल यहाँ पर ग्रेट एम्पर के जितना ही ताकतवर हो। तो सुनी की वो बिंग दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा मैं यहाँ तो भी उससे भी ज्यादा अच्छा हूँ। जो सुनी की दीवान तेज अपनी पावर को बहुत रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस बिंग से कहने लगा मैं आप समझ चुका हूँ इसलिए मैं अपनी पावर को थोड़ा सा भी होल्ड बैक नहीं करने वाला हूँ। होली 16 विंग्स दीवान तेज से पूछने लगा अच्छी क्या तुम सच में अभी अपने उस पावर को इस्तेमाल करना चाहते हो। उसी वो बिंग दीवान तेज की तरफ देखते हुए दीवान तेज से कहने लगा इतना काफी है तुम्हें मुझे और ज्यादा मारने की कोई भी जरूरत नहीं है तुम अब यहाँ पर पास कर चुके हो। वो सुनने की बात दीवान तेज सीरियस फेस बनाकर उस बिंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता है। उसी वो दीवान तेज उस बिंग से पूछने लगा इसका क्या मतलब है यहाँ पर। वो सुनने की बात वो बिंग यहाँ पर दीवान तेज को अपनी ट्री ब्रांच की तरफ दिखाते हुए दीवान तेज से कहने लगा सामान वहाँ पर जा वहाँ पर कोई तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है। और फिर हम लोग उस बिंग के उस तरह ट्री ब्रांच को बहुत से करीब से देख पाते हैं। अगली पर दीवान तेज उस तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा उसका असली कॉन्शियसनेस सच में वहाँ पर है। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेज अपनी ट्री फॉर्म को छोड़ने के बाद फिर से अपने ह्यूमन कल्टिवेटर फॉर्म में आ जाता है और होली
360 विंग्स की मदद से बहुत ज्यादा स्पीड से अभी उसी तरह आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड से उस टीवी फॉर्म के ब्रांच की तरफ आगे बढ़ने लगा। और फिर हम लोग देख पर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस विंग के टीवी ब्रांच के ऊपर पहुंच जाता है और फिर दिव्यांती उस विंग के टीवी ब्रांच पर जाकर लैंड करता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर दिव्यांती को एक कैंप के अंदर जाते हुए देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोग अभी एक विंग को बैठे हुए देख पाते हैं। और फिर दिव्यांती एक कोल्ड फ्रीज बनाकर अपनी सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। अगली पर वो विंग आप दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, आखिरकार मैं तुमसे मिल रहा हूँ यहाँ पर। और दोस्तों ऐसा लग रहा है ये विंग यहाँ पर एक औरत है। अगली पर वो औरत दिव्यांती की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये औरत यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा था। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से पूछने लगा, तुम कौन हो यहाँ पर? ग्रेट एम्पायर के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप क्या है और किस लिए तुम यहाँ पर हो? जो सुन के बाद वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, तुम्हारे पास शुरुआत से सच में बहुत से सवाल हैं, मुझे यहाँ पर कौन से सवाल का जवाब देना चाहिए? वो सुन के बाद दिव्यांती एक सीरियस फेस बनाकर उस विंग की तरफ देखते हुए उस विंग से कहने लगा, जिस सवाल का भी जवाब तुम चाहो उस सवाल का तुम जवाब दे सकते हो। जो सुन के बाद वो विंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर वो मेरे लड़के जैसा था। और फिर वो विंग जो दिव्यांती की तरफ बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये विंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर और बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, वो यहाँ पर एक ओमिनस एंटिटी था जो मेरे नेगेटिव इमोशन से जन्मा था। ये ग्रेट दाव के लिए मैंने उसे रिलीज कर दिया था। उसके पास मेरी आधी पावर था। तुम ऐसा भी कह सकते हो वो मेरा अपना लड़का था। तो सुन के बाद दिव्यांती थोड़ा सा परेशान होकर उस औरत की तरफ देखते हुए उस औरत से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर सिर्फ तुम्हारी नेगेटिविटी का एक प्रोडक्ट थे। और फिर उस औरत की तरफ देखते हुए दिव्यांती थोड़ा सा गुस्से में उस औरत से कहने लगा, क्या तुम यहाँ पर थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी हो? जो सुन के बाद हम लोग देख पाते वो औरत थोड़ा सा मुस्कुराते दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर दिव्यांती बहुत देर जोर से चिल्ला कर उस औरत से पूछने लगा, तो फिर तुम यहाँ पर असल में क्या कर रहे हो? इसी वो हमें जियानमू तेरी के बाहर का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये थ्रू हेवन रीचिंग जियानमू तेरी यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा है। और फिर वो औरत दिव्यांती की इस सवाल को सुनने के बाद थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हारे प्रेजेंस को महसूस कर सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हें ढूंढने के लिए। जो सुनने के बाद दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा, इसलिए तुम मुझे यहाँ पर ढूंढ रहे हो? जो सुनने के बाद पहले जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुरा को दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। इस चीज को देखने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर जियानमू तेरी यहाँ पर एक कोल्ड फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर जियानमू तेरी यहाँ पर अपने दिल के अंदर से अपने हाथ को बाहर निकालने लगा। अगली पर हम लोग जियानमू तेरी के शरीर के अंदर से जियानमू तेरी के हाथ को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस दिल के अंदर बहुत ज्यादा पावर था, जिसे दिव्यांती देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग उस हाथ के अंदर से बहुत ज्यादा लाइव एनर्जी को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। उसी पर उस हाथ की तरफ देखते हुए दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी से पूछना, क्या ये कोई तेरी हाथ है? वो सुन के बाद जियानमू तेरी एक कोल्ड फेस बनाकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम्हें इस चीज को देना चाहता हूँ, तुम इसे अच्छी तरह से छुपा कर रखना। अगली पर दिव्यांती की तरफ देखती हुई जियानमू तेरी दिव्यांती से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है किस लिए ग्रेट एम्पायर को मरना पड़ा है। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी एक स्टेट फेस बनाकर दिव्यांती से कहने लगा, ग्रेट एम्पायर के जैसा ही मुझे भी यहाँ पर प्लेनेट को देखभाल करना पड़ता है। मैं इतनी बॉक्सेस सेंटर स्टार सिस्टम के अंदर छुपा हुआ था और मिलियन सालों से एक भी प्लेनेट को देखभाल नहीं किया है। तो सुन के बाद दिव्यांती स्टेट फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार जियानमू तेरी फिर से दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, तो भी फिर भी कभी न कभी मुझे यहाँ पर यूनिवर्स को देखभाल करना ही पड़ेगा। और फिर दिव्यांती की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी दिव्यांती से कहने लगा, इसलिए जल्दी या फिर बाद में मैं सारी रेसों के हाथों से यहाँ पर जरूर मरने वाला हूँ। तो कभी ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। जो सुन के बाद दिव्यांती सीरियस फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली बार दिव्यांती जोर से चिल्लाकर जियानमू तेरी से पूछने लगा, क्या तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो? जो सुन के बाद जियानमू तेरी यहाँ दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा, मैं तुम पर यकीन कर रहा हूँ मेरे तेरी हाथ के लिए। अगर मैं यहाँ पर किसी वजह से मर जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ही आसानी से फिर से खुद को रिजरेक्ट कर सकता हूँ उस तेरी हाथ की मदद से। जो सुन के बाद दिव्यांती स्टेट फेस बनाकर जियानमू तेरी की तरफ देखते हुए जियानमू तेरी से पूछने लगा कि इसलिए मैं तुम्हें मदद करने वाला हूँ। जो सुन के बाद जियानमू तेरी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए दिव्यांती से कहने लगा, इस तेरी हाथ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द
वन की वाई इंटू 3 प्योर वन की देखो थे। वो सुन के बाद हम लोग देख पाए दिव्यांती याव बहुत ज्यादा शौक हुए थे और एक सीरियस फेस बना को जियानमो तेरी की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमो तेरी दिव्यांती की तरफ देखते हुए एक कोल्ड फेस बना को जियानमो तेरी दिव्यांती से कहने लगा तुम मुझे मदद करो और मैं ये चीज तुम्हें देने वाला हूँ। और फिर जियानमो तेरी दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा मेरा एग्जिस्ट है यूनिवर्स के जो बैलेंस है उसे जरूर डिस्टर्ब करने वाला है, इसलिए मुझे अभी फिर से सुना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दिव्यांती थोड़ा सा शौक को जियानमो तेरी तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो जियानमो तेरी अपनी आंखों को बंद करते हुए दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा तो भी आगोर में सो जाओ, फिर भी वो लोग मुझे जरूर मारने वाले हैं। और फिर जियानमो तेरी आप पूरी तरह से सोते हुए दिव्यांती से कहने लगा और मुझे इससे दौड़ भी नहीं रखता है। उसी वो हम लोग देख पाते जियानमो तेरी आप सोते हुए नाक दगने लगा, जिस चीज को देखो दिव्यांती और कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो सिर्फ इस तरह से आप सो चुका है। और फिर दिव्यांती यहाँ पर जियानमो तेरी के हाथ की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी के हाथ को अच्छी तरह देखते हुए अपने मन में कहने लगा मैंने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था वन की वाई ट्रांसफॉर्मेशन इंटू 3 प्योर वंस मुझे यहाँ पर मिल सकता है। और फिर दिव्यांती उस 3 हाथ को अपने लाइव डायमेंशन के अंदर रखते हुए अपने मन में कहने लगा मैं इसे पहले अपने लाइव पेज के अंदर रखने वाला हूँ। अगली वो दिव्यांती जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा यही वो चीज है जो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। और फिर होली 60 वही बाहर निकल कर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा मैं कोई भी इमेजिन तो नहीं कर सकता था वो यहाँ पर हेवन रीचिंग जियानमो है। वो सुन के बाद दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर जियानमो तेरी की तरफ देखते हुए होली 60 विंग से पूछने लगा इसलिए तुम अभी सिर्फ यहाँ बाहर निकल रही हो। वो सुन के बाद होली 60 वही स्टेज पेज बनाकर दिव्यांती से कहने लगा इसके बारे में भूल जाओ, मैं चाहकर भी उसके साथ मिलकर काम नहीं कर सकता हूँ। और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती आंसू में उड़ती हुई अपने मन में कहने लगा मेरी दूसरा इलाम अभी पूरी तरह से स्टेबल हो चुका है, मेरी फिजिकल कल्टीवेशन में आप स्टेडली प्रोग्रेस कर रहा है। अगली वो दिव्यांती अपने ओरा को बहुत एनालिस करते एक सीरियस फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा मेरी अभी की गोल सिर्फ यहाँ पर नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड की पावर को हासिल करना है, यही मेरा अगला डायरेक्शन होने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ उस जियानमो तेरी के अंदर से बाहर निकलकर दूसरी तरफ जाने लगा। अगली वो दिव्यांती अपने सामने तरफ बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए अपने मन में थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा ये तीर सच में मेरे बॉक की लायक था। और फिर हम लोग दिव्यांती को बहुत ज्यादा स्पीड से उस तरफ जाते हुए देख पाते हैं। अगली वो दिव्यांती स्टेज पेज बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग 1 साल का वक्त बीत चुका है जब से मैंने डेमन कोड को छोड़कर आया था, अभी वापस जाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें यहाँ पर एंजल स्टार का सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग बहुत से छोटे छोटे घर का सीन देख पाते हैं। अगली पर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते, ऐसा लग रहा था कोई बिंग आकर यहाँ पर लैंड किया है। और फिर हम लोग देख पाते उस बिंग की सिर्फ यहाँ पर लैंड करने की वजह से आसपास के हर एक घर बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगली पर उस बिंग को दिखाते हुए सिस्टम प्लेन से हमें बताया जाता है ये यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट है। सच में दोस्तों ये गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर दिखने में बहुत ही ताकतवर दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट के सामने हम लोग 3 एंजल कलिंग के सेराफिम को आते हुए देख पाते हैं। अब उनकी तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कोल्ड टोन में उन सभी से कहने लगा क्या इस तरह से तुम सभी एक गॉड को यहाँ पर वेलकम करे हो। वो सुनने के बाद एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा हमारा एंजल का कोई भी काम नहीं है तुम्हारे इसे गॉड के साथ, मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहना हाँ जरूर। अगली को हम लोग देख पाते एक सेराफिम अब अचानक से गॉड ऑफ लाइट के सामने अपनी घुटने में बैठते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा नहीं मैं ऐसा करने की साहस नहीं करने वाला हूँ। वो उस सेराफिम की बातों को सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर उससे कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ के अंदर से थोड़ा सा लाइट पावर को अनलिस्ट करने लगा। और फिर एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर को दिखाते हुए गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम से कहने लगा ये यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उन तीनों सेराफिम से कहने लगा बहुत जो पहले पूरे द एंजल क्लीन यहाँ पर सिर्फ कॉस्मिक दास के अलावा और कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे गॉड ऑफ लाइट के साथ जुड़ा हुआ है और इस तरह से तुम लोग आज यहाँ पर पहुंचे हो। वो सुन के बाद एक सेराफिम स्टेज पेज बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक डेविल स्माइल देते हुए उन तीनों सेराफिम की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा और जब गॉड पहले ही सोच चुका था तुम लोग को ऐसा लग रहा है तुम लोग आप भूल चुके हो हम लोग कितना ज्यादा खतरनाक है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट सच में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिम पर अपने पैसा को डालने लगा, जिसके वजह से वो तीनों सेराफिम अपने
में घुटनों व्यक्ति हुई दौड़ की मारी बहुत देर जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एक सेराफिन बहुत देर गुस्से में अपने दांतों को पीसते हुए जोर से चिल्ला कहना क्या। अगली वो गॉड ऑफ लाइट उन तीनों सेराफिन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा पीआर ऑफ डेस्टिनी आप फिर से वापस आ चुके हैं और सारे गॉड फिर से वापस आ रहे हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कहने लगा गॉडों की जो लेगेसी है वो आप पूरी तरह से वापस आ रहा है। और फिर गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से कहने लगा अब गॉड फिर से यहाँ पर इस लैंड को रूल होने वाला है। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने सामने तरफ देखते हुए हर किसी से जोर से चिल्ला को कहने लगा एज ऑफ गॉड फिर से शुरू होने वाला है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा सीरियस दिख रहा था। गॉड ऑफ लाइट के बात को सुनने के बाद एक सेराफिन जोर से चिल्ला और कहने लगा एज ऑफ गॉड वो असल में क्या है। और फिर एक सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा अपनी बकवास को बंद को तुम यहाँ पर सिर्फ ताशेद के सिख इस्लाम के अंदर हो। क्या लगता है तुम किस लिए हम सभी ज्यादा ताकतवर हो यहाँ पर। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा गुस्से में उस सेराफिन की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस सेराफिन से कहने लगा देख पा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा लंबे वक्त से यहाँ पर नहीं आया हूँ और या तो भी तुम लोग भूल चुके मैं यहाँ पर कितना खतरनाक था। वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के प्रेशर को महसूस करने के बाद वो तीनों सेराफिन पहले बहुत ज्यादा परेशान होते लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अपनी पावर की मदद से यहाँ पर बहुत से लाइट तेरों को बना लेता है जिसे देखने के बाद एक सेराफिन बहुत ज्यादा परेशान को अपने पीछे देखते हुए अपने हर एक एंजल क्लैन के मेंबर को जोर से चिल्ला को कहने लगा जल्दी से यहाँ से बाहर निकल जाओ। इस चीज को सुनने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला को कहने लगा गोल्डन रेन यानी दोस्तों गोल्डन रेन यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट का पैसा लेते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। उसी पर हम लोग देख पाते एक सेराफिन ने अपना पैसा स्किल पोते सील की मदद से अपने चाहता एक सील को बना लिया था। सच में दोस्तों इस सेराफिन का ये सील यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर दिख रहा था। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते तो गॉड ऑफ लाइट के रहते के वही से उस सेराफिन का वो पोते सील बहुत ही आसानी से यहाँ पर दिखते हो जाता है। और फिर एक एंजल क्लैन के मेंबर अपने सामने आसमान में कुछ देखने के बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को हम लोग एक एंजल क्लैन की स्थिति के ऊपर गॉड ऑफ लाइट के अटैक होते हुए देख पाते जिसके वजह से बहुत सारे एंजल क्लैन के मेंबर जोर के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर इस चीज को देखते हुए एक सेराफिन जोर से चिल्ला और कहने लगा उसे हमारी किसी भी स्थिति को डिस्ट्रॉय करने मत दो। और फिर हम लोग देख पाते एक सेराफिन पीछे से आंखों गॉड ऑफ लाइट को अटैक करने लगा। इस चीज को गॉड ऑफ लाइट भी यहाँ पर महसूस कर लेता है लेकिन वो कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट को अटैक करते हुए कहने लगा आप यहाँ पर ही मरो। उसी वो गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की अटैक की तरफ सीरियस फेस बना को देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग उस सेराफिन की अटैक के वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। और फिर हम लोग देख पाते वो धमाके के अंदर से वो सेराफिन बहुत दूर जाकर गिरने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने बहुत ही आसानी से उस सेराफिन की अटैक को अपनी बैरियर के मदद से रोक दिया था। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिन की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में उससे कहने लगा किंग ऑफ लाइट के प्रोटेक्शन के साथ तुम्हारे किसी भी तरह के सीनी कहते हैं मुझ पर काम नहीं करने वाला है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ द लाइट यहाँ पर अपने हाथों से अपने एक प्रेशर स्किल को इस्तेमाल करने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस डायरेक्टली जाकर उस सेराफिन के दिल पे लग जाता है जिसके वजह से वो सेराफिन दौड़ के मारे बहुत जोर से चिल्लाने लगा। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस के वजह से वो सेराफिन गॉड ऑफ लाइट से बहुत दूर जाने लगा। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से वो सेराफिन या तो भी उस प्लेनेट से भी बाहर निकल चुका था। और फिर वो सेराफिन जाकर एकदम मीटियोर के साथ टकराता है। उसी वो हमें दिखाते उस गॉड ऑफ लाइट के अटैक की वजह से उस सेराफिन के आधा शरीर हुआ वो बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और या तो भी साफ वो सेराफिन यहाँ वो पूरी तरह से मर चुका है। यानी दोस्तों गॉड ऑफ लाइट ने सिर्फ अपने एक ही अटैक के साथ यहाँ पर एक ताकतवर सेराफिन को खत्म कर दिया है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट अभी वहाँ पर खड़ा होकर उस मीटियोर की तरफ ही देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर इस सीन को देखने के बाद एक सेराफिन बहुत देर शौक रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर वो सेराफिन बहुत देर परेशान को अपने मन में कहने लगा उस कॉन्टेक्ट की वजह से एंजल डेज को भी अपने असली पावर को अनलिश नहीं कर सकता है। उसी वो सेराफिन डिवाइन तरीके दी हुई पांग को आप बाहर निकलने लगा। और फिर वो सेराफिन बहुत देर परेशान को अपने मन में कहने लगा क्या हम लोग सोच में मास्टर को यहाँ पर बुलाने वाले हैं। अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से एंजल क्लैन की और एक सिटी बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा तुम लोग सिर्फ इतना ही कर सकते हो। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर बिल्कुल एक डेविल की तरह दिख रहा था। अगली को गॉड ऑफ लाइट अपने
हाथ को आसमान तक उठाकर फिर से अपने रेड ऑरा को अनलीश करने लगा और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर अपने रेड ऑरा के मदद से एक कॉर्स को बनाने लगा। उसी वो हमें डिवाइन थ्री की साइड का सीन दिखाते हैं जहाँ पर डिवाइन थ्री अभी बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपनी सामने तक आगे बढ़ रहा था। अगली पर डिवाइन थ्री कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक को अपने मन में कहने लगा जेल कैलेन के अंदर यहाँ पर कुछ जरूर हो रहा है। उसी वो होली 16 विंग्स बाहर निकल कर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा उन लोगों ने फेदर को अभी आग लगा दिया है। वो सुनने के बाद डिवाइन थ्री होली 16 विंग्स से कहने लगा हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। उसी वो होली 16 विंग्स कुछ रियलाइज करने के बाद बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा ये ओरा यहाँ पर अगली पर गॉड ऑफ लाइट के ओरा को अच्छी तरह से महसूस करने के बाद होली 16 बहुत ज्यादा शौक और बहुत ज्यादा परेशान को जोर से चिल्ला को डिवाइन थ्री से कहने लगा यहाँ पर एक गॉड है वो अब जाग चुका है। जो सुन के बाद डिवाइन थ्री सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 16 विंग्स से कहने अभी वहाँ पर चलते हैं। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन थ्री अपने एक स्पेशल स्किल को इस्तेमाल करने लगा। इसके वजह से डिवाइन थ्री यहाँ पर वक्त को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और फिर हम लोग डिवाइन थ्री को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने सामने तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री इस सीन के अंदर बहुत ज्यादा गुस्से में भी दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाए डिवाइन थ्री यहाँ पर वक्त से भी ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ रहा था और फिर हमें यहाँ पर एंजल सेंचुरी का सीन दिखाता है। यहाँ पर हम लोग बहुत से एंजल कैलेन के मेंबर को देख पाते जो लोग बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर उसी को हम लोग आसाम में दो सेराफिम को लौटते हुए देख पाते हैं और फिर हम लोग देख पाते ये एंजल कैलेन की मैन सेराफिम है। उसी वो हमें उस मैन सेराफिम के दो पंखों का सीन दिखा दी जो चीज आप बहुत ही बुरी तरह से टूट चुका है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस मैन सेराफिम की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा जाएगा जो यार है वो सच में बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है एंजल के बिलाद की वजह से। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराते उन सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा तुम लोग उससे भी ज्यादा कमजोर हो जितना मैंने सोचा था। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उस सेराफिम की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अब हम लोग आसाम में गॉड ऑफ लाइट की सौर के ऊपर उन दोनों सेराफिम के स्टोरी को लौटते हुए देख पाते हैं जिसे देखकर बाकी से एंजल कैलेन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर मैन सेराफिम बहुत ज्यादा मुश्किल से जोर से चिल्ला को गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम सिर्फ यहाँ पर मरने के लिए इंतजार करो। तो सुनी की बात गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ से यहाँ पर एक इशारा करने लगा और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ एक इशारा करने की वजह से मैन सेराफिम की स्टोरी के बाकी दोनों बच्चों के पंख भी आप फट जाता है जिसके वजह से मैन सेराफिम दौड़ के मारी बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मैन सेराफिम की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर इस सीन को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुराकर उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा वो लोग बहुत ही मुश्किल से खुद का ध्यान रख सकता है और तुम्हारे लिए अच्छा होगा तुम अपने ब्रेथ को बचा को रखो। और फिर बाकी सारी एंजल कैलेन की मेंबर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट थोड़ा सा मुस्कुराकर उनसे कहने लगा मेरी आपता गोलों के बिना तुम्हारे एंजल की रेस यहाँ पर आसम में कुछ भी नहीं है। वो सुनने की बात हम लोग देख पाते सारे एंजल कैलेन के मेंबर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो मैन सेराफिम अपने मुंह से खून खांसती हुई गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर यहाँ पर आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिम गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर तुम्हें मारने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट मैन सेराफिम की इस बात को सुनने की बाद बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर उसके तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए होली 16 विंग से पूछने लगा इसने असल में एंजल कैलेन को यहाँ पर पूरी तरह से फोर्स कर दिया है मुझे सामन करने के लिए। तो सुनने की बात होली 16 विंग बहुत ज्यादा परेशान होकर डिवाइन थ्री की तरफ देखते हुए डिवाइन थ्री से कहने का बच्चे और फिर होली 16 विंग बहुत ज्यादा घबराते हुए डिवाइन थ्री से कहने लगा वो लोग आप जाग चुके हैं। तो सुनने की बात डिवाइन थ्री होली 16 विंग्स की तरफ देखते हुए होली 16 विंग्स से पूछने लगा वो लोग मतलब। अगली पर हमें फिर से एंजल कैलेन के साइड का सीन दिखाता है। यहाँ पर एक सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो जरूर अभी आने वाला है सबसे ताकतवर एंजल और वो जरूर तुम्हें यहाँ पर मारने वाला है। तो सुनने की बात गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर उस एंजल की तरफ देखते हुए उस एंजल से कहने लगा तुम यहाँ पर असल में किसके बारे में बात कर रहे हो। तो सुनने की बात वो सेराफिम गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती है बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा वो एक ऐसा बींग है जो तुम्हारे से गॉड को आसानी से खत्म कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते वो सेराफिम अपनी मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा और उसी वो गॉड ऑफ लाइट अपने प्रेशर को बहुत ज्यादा रिलीज करते उस सेराफिम की तरफ देखते हुए उस सेराफिम से कहने लगा क्या सच में वो ऐसा भी कर सकता है। और फिर गॉड ऑफ लाइट उस सेराफिम की तरफ अपने हाथ को बढ़ाने लगा। अगली वो गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को वहाँ पर बंद कर देता है जिसके वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा प्रेशर बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के सिर्फ इतना करने की वजह से उस सेराफिम की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा ही खून बाहर निकलने लगा। ऐसा लग रहा था गॉड ऑफ लाइट ने उस
उस सेराफिन की पूरी शरीर को बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब इस चीज को देखने के बाद मेन सेराफिन जोर से चिल्ला कहने लगा आर्कएंजल। अगली पल इस चीज को देखते हुए गॉड ऑफ लाइट अपने हाथ को बढ़ाकर एक डेविल फिश बनाकर बहुत ही मुस्कुराते हुए हर एक एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा मैंने असल में तुम सभी को धीरे धीरे टॉर्चर कर मौत देने के बारे में सोचा था, लेकिन मैंने आप अपने माइंड को पूरी तरह से चेंज कर लिया है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। अगली पल हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बच्चों हुई दो सेराफिन के ऊपर अपनी बेसार को डालने लगा, जिसके वजह से वो दोनों सेराफिन दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों सेराफिन की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से मैन सेराफिन बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए जोर से चिल्ला कर कहने लगा उसने हमें पकड़ लिया है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में उन दोनों सेराफिन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा मैं जरूर तुम्हारे कॉर्प्स को यहाँ पर हवा में लटका को रखूंगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते किसी का पांच लाइट की स्पीड से गॉड ऑफ लाइट की तरफ आगे बढ़ने लगा। अगली पर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी लाइट के बीम को आते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने उस लाइट के बीम को आते हुए देखने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। उसी वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शौक और उस लाइट के बीम की तरफ देखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट का मुंह आप देखने जैसा हो चुका था। अगली पर हम लोग देख पाते वो लाइट का बीम आकर आसानी से गॉड ऑफ लाइट के शरीर से टकरा कर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ तो भी उस लाइट के बीम के अटैक की वजह से एंजल क्लैन की प्लेनेट के बाहर एक मीटोर की बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और फिर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने शरीर को यहाँ पर रिजनरेट करने लगा। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने फेस को रिजनरेट करते हुए अपने सामने तरफ एक सीरियस फेस बनाकर देखने लगा। उसी वो हम लोग गॉड ऑफ लाइट के सामने डिवाइन तीर के कल्टिवेटर फॉर्म को देख पाते हैं। इस चीज को देखने की बात गॉड ऑफ लाइट पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट एक सीरियस फेस बनाकर डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए डिवाइन तीर से कहने लगा क्या तुम एक अंजल हो? नहीं, मैं गलत हूँ, यहाँ पर ये ओरा पूरी तरह से आलोक है। और फिर डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट डिवाइन तीर से पूछने लगा तुम कौन हो यहाँ पर? जो सुनी की बात डिवाइन तीर बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने की बात सेराफिन गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम आप पूरी तरह से खत्म होने वाले हो। उसी वो मैन सेराफिन की इस बात को सुनने की बात गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए मैन सेराफिन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा सच में यहाँ पर बहुत ही बुरा मौत मरने वाले हो। तो सुनने की बात गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने हाथ को मैन सेराफिन की तरफ करते हुए मैन सेराफिन से कहने लगा अपने मुंह को बंद रखो। लेकिन अगली को हम लोग देख पा डिवाइन तीर बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के सामने आ जाता है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट डिवाइन तीर को अपने सामने इतने करीब से देखने की बात बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा घबरा को अपने मन में कहने लगा उसका स्पीड सच में बहुत ज्यादा है यहाँ पर। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखकर ऐसा लग रहा है उसका अभी फात को चौसठ हो चुका है। अगली वो डिवाइन तीर अपने लाइट तोड़ा को अनलिश को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे सामने उसे मारने का? और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर ने अपनी तीर की मदद से गॉड ऑफ लाइट को अटैक कर दिया है। इसकी वजह से गॉड ऑफ लाइट के शरीर के साथ डिवाइन तीर की तीर टुकराने की वजह से यहाँ पर छोटा सा धमाका भी हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट डिवाइन तीर की तीर के अटैक की वजह से बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा। और फिर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर बहुत ज्यादा गुस्से में साइड से अपने हाथों से गॉड ऑफ लाइट के सर पर अटैक करने लगा, जिसे महसूस करने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के सिंपल से अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट एंजल क्लैन की पूरी सीढ़ी को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। सच में दोस्तों ये सीन दिखने में यहाँ पर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर डिवाइन तीर होली 60 विंग्स के विंग की मदद से यहाँ पर उड़ते हुए उस तरफ दिख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। उसी वो हम लोग डिवाइन तीर के सामने बहुत ज्यादा धुआं को उड़ते हुए देख पाते हैं। और फिर डिवाइन तीर जोर से चिल्ला को बाकी सारे एंजल क्लैन के मेंबर से कहने लगा सारे एंजल मेरी बातों को अच्छी तरह से सुनो, अपनी लॉर्ड और एल्डर को लेकर यहाँ से वापस जाओ। अगली वो डिवाइन तीर कोल्ड पीस बनाकर उन सभी एंजल की तरफ देखते उन सभी एंजल से कहने लगा मैं यहाँ पर तुम सभी को गारंटी नहीं दे सकता, मैं एक्सीडेंटली तुम सभी को भी यहाँ पर हाथ खो सकता हूँ अपनी अटैक के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन तीर बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में डिवाइन तीर की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा है गॉड ऑफ लाइट अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल खो चुका है और वो अभी डिवाइन तीर को मारना चाहता है। अगली को हम लोग देख पाते डिवाइन तीर के अटैक की वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की फेस पर जो स्कार बना है वो देखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते दो एंजल क्लैन के मेंबर मैन सेराफिन को पकड़ कर वहाँ से ले जाने लगा। उसी पर मैन सेराफिन डिवाइन तीर की तरफ देखते हुए
हुए दीवान तेजी से कहने लगा, मैं आशा करता हूँ तू इमेंस सक्सेस को हासिल करोगे। सच में दोस्तों मैन सेराफिम यहाँ पर दीवान तेरी पर बहुत ज्यादा यकीन कर रहा है। और फिर हम लोग देख पाते हैं मैन सेराफिम की इस बात को सुनने के बाद दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से के साथ गॉड ऑफ लाइट की तरफ दिखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट आसमान में उड़कर दीवान तेरी की तरफ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा आइकॉनिक दिख रहा था। और दोस्तों मैं आप सभी को एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी मेरे घर के 100 मीटर के अंदर ही एक शादी का घर है, इसलिए यहाँ पर वॉइस ओवर के अंदर इतना ज्यादा गान बाजना की आवाज आ रहा है। प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर देना। या तो कभी ऐसा भी हो सकता है मैं अपनी इस वॉइस ओवर की वजह से इस वीडियो के अंदर मेरा एक कॉपीराइट भी आ सकता है और मुझे इस वीडियो से थोड़ा सा भी पैसा नहीं मिलने वाला है, लेकिन मैं फिर भी आप सभी के लिए इस वीडियो को अभी बना रहा हूँ, इसलिए आप लोग बिना कुछ कॉम्प्लेन कीजिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिए और आप मेरे इस वीडियो के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी कीजिए और मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ और मैं यहाँ पर आसानी से लाइट की स्पीड को पोजेस कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा स्पीड अभी मुझसे भी ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक दिख रहा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, लोगों को चुप नहीं देना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर सिर्फ हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद दीवान तेरी एक स्टेज पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर दीवान तेरी की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर दीवान तेरी से कहने लगा, अब जहाँ पर भी तुम जाने वाले हो वहाँ पर मौत तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। अगली पर गॉड ऑफ लाइट फिर से अपने गोल्डन रेन अटैक को तोड़बार करते हुए दीवान तेरी की तरफ देखते हुए दीवान तेरी से कहने लगा, मैं यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट हूँ, एक ऐसा गॉड जो लाइट की स्पीड के साथ मूव करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट अपनी अटैक को दीवान तेरी की तरफ भेजते हुए कहने लगा, आप जाओ। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के हर एक अटैक का दीवान तेरी की तरफ आगे बढ़ने लगा और दीवान तेरी हवा में सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को देख रहा था, कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दीवान तेरी सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखती हुई होली 60 विंग से कहने लगा, वेपन आप तुम जाग जाओ। सिर्फ हम लोग देख पाते दीवान तेरी आप अपने फॉर्म को चेंज करने लगा और फिर हम लोग देख पाते दीवान तेरी यहाँ पर अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में आ चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा ताकतवर बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। उसी वो दीवान तेरी के इस एंजल गॉड फॉर्म को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाए दीवान तेरी अपने सामने तरफ एक लाइट बीम का अटैक कर देता है। उसी वो दूसरी तरफ से गॉड ऑफ लाइट के यहाँ पर गोल्डन रेन अटैक आ रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते वो दोनों अटैक अब एक दूसरे से टकराने लगा और फिर यहाँ पर उन दोनों अटैक के एक साथ टकराने की वजह से बहुत बड़ा धमाका होता है। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग दीवान तेरी को अपनी एंजल गॉड के फॉर्म में बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और उसी पर दीवान तेरी बहुत ज्यादा गुस्से में अभी गॉड ऑफ लाइट की तरफ भी देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान तेरी देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फाइट का सीन जहाँ पर से हम लोग बहुत ज्यादा धुआं को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर उस धुएं के अंदर से हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर दीवान तेरी अपने एंजल गॉड के फॉर्म में अपने पैसा लेते एलिमेंटल कंट्रोल को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों दीवान तेरी ने यहाँ पर बहुत से पात्रों को कंट्रोल कर रखा था। फिर हम लोग देख पाते हैं दीवान तेरी ने उन से पात्रों की मदद से गॉड ऑफ एंजल को अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ से गॉड ऑफ एंजल इस चीज को महसूस करने के बाद भी कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर दीवान तेरी के अटैक के वजह से वहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देख पाते हैं और फिर उस धमाके के अंदर से धुआं आने के बाद हम लोग गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपनी समीता देखते हुए दीवान तेरी से जोर से चिल्ला कहने लगा, तो मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, ये चीज इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड के साथ अपने लाइट की पावर की मदद से दीवान तेरी पर अटैक करने लगा, जिस चीज को दीवान तेरी अपनी सिर्फ एंजल गॉड फॉर्म में देख रहा था, लेकिन कोई भी रिएक्शन नहीं देता है। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट का ये अटैक किया वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक के वजह से यहाँ पर बहुत बड़ा खाई बन जाता है। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के इस अटैक ने जमीन को दो हिस्से में काट डाला था। अगली पर हम लोग धुआं हटने के बाद दीवान तेरी को देख पाते जो अभी अपने एक लाइट शील्ड को इस्तेमाल कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की उतनी बड़ी खतरनाक अटैक के साथ भी दीवान तेरी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। और फिर हम लोग वहाँ पर कुछ लाइट तेरी को
देख पाते हैं। इन्हें नोटिस करने के बाद दिव्यांती पहले थोड़ा सा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती पहली बार थोड़ा सा परेशान दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट ने यहाँ पर अपने स्पेशल इसके ग्रेट एरे ऑफ लाइट को इस्तेमाल किया है दिव्यांती को चारों तरफ से खेलने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती को गॉड ऑफ लाइट ने चारों तरफ से खेल लिया था और फिर दिव्यांती की तरफ एक कोल्ड स्विच मारा को देखते हुए बहुत ज्यादा कोल्ड तो में गॉड ऑफ लाइट कहने का अब मोड़ो यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा था। वो हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के वो सारी एरिया थे जाको डायरेक्टली दिव्यांती के लाइट सील के साथ टकराने लगा। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाए दिव्यांती बहुत ज्यादा स्पीड के साथ गॉड ऑफ लाइट के उन सारे अटैक को यहाँ पर डॉज करने लगा। वो इस चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपनी पावर को और भी रिलीज करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। क्लिप हम लोग देख पाते दिव्यांती अब गॉड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका है। इस चीज को देखने की बाद गॉड ऑफ लाइट भी अपनी चाहता एक शील्ड को कास्ट करने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की शील्ड के ऊपर बहुत ज्यादा लाइट पावर के अटैक होते हुए देख पाते हैं। क्लिप हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से अपनी शील्ड को संभालने की कोशिश करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। उसी पर दूसरी तरफ से हम लोग देख पाए दिव्यांती अपनी पूरी ताकत के साथ गॉड ऑफ लाइट पर अटैक करने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा है दिव्यांती किसी भी हालत में गॉड ऑफ लाइट को खत्म करना चाहता है। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाए गॉड ऑफ लाइट ने दिव्यांती की चेस्ट पर अपनी लाइट पावर के साथ एक एलिजा बीम का अटैक को कर दिया था, जिसे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती की हालत बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा स्पीड से दिव्यांती के पीछे आने पर दिव्यांती पर अटैक होते हुए कहने लगा अब तुम सच में यहाँ पर मरने वाले हो। उसी पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट को अपने पीछे महसूस करने के बाद दिव्यांती पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती अपनी 3 रूट्स को इस्तेमाल करने लगा। इन्हें देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कह रहे क्या ऐसे रूट से हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती के 3 रूट्स को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट के फेस को देखो ऐसा लग रहा है उसी यहाँ पर और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। फिर हम लोग वहाँ पर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग उस धमाके अंदर से गॉड ऑफ लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं और फिर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को दिव्यांती से कहने लगा मैं तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। लेकिन उसी को हम लोग देख पाए दिव्यांती अपने हाथ को गॉड ऑफ लाइट की तरफ बढ़ा को अपना और पैसा लेते विंड ऑफ द वर्ल्ड को इस्तेमाल करने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट से ज्यादा खतरनाक हम लोग को यहाँ पर दिव्यांती को देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को अपने विंड ऑफ द वर्ल्ड के अंदर खेल लिया था। चीज को देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए एक स्टेट पीस पाना को बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार नहीं सकता तो फिर मैं जरूर तुम्हें यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए भय के अंदर कैद करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती पूरी तरह से कॉन्फिडेंट दिख रहा था। क्लिप को हम लोग देख पाए दिव्यांती के विंड ऑफ द वर्ल्ड के अटैक के वजह से गॉड ऑफ लाइट के मुंह पर बहुत बड़ा स्क्रैच पड़ जाता है। इस चीज की वजह से गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आने लगा और फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की पूरी शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा खून को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। अगली पर हम लोग दौड़ के मारे गॉड ऑफ लाइट को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ने गॉड ऑफ लाइट की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। वो दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मुंह को इस्तेमाल करते हुए गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा जरूर तुम्हें यहाँ पर तुम्हारी मौत तो क्रैश करने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहा था। फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की इस बात को सुन के बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर मैं यहाँ पर जरूर सिर्फ एक लाइट में बदल जाऊंगा। नहीं दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट के सारे पावर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा था। अगली पर हम लोग दिव्यांती के सामने बहुत बड़ी टोर्नेडो का सीन देख पाते हैं। सच में दोस्तों टोर्नेडो यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अपने शरीर के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर को रिलीज करने लगा। फिर हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट के अपने लाइट पावर को रिलीज करने की वजह से तरीके विंड ऑफ द वर्ल्ड की जो अटैक था वह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसे देखने के बाद दिव्यांती भी पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट की पावर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा मुश्किल से खुद को संभालते हुए और बहुत ज्यादा हाथते हुए जमीन तरफ दिखने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट की हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर कुछ महसूस करने के बाद बहुत ज्यादा पैसा को जोर से चिल्ला कहने लगा
पर इस सीन को देखते हुए एक सेनापति जोर से चिल्ला और कहने लगा वो यहाँ पर से भागने की कोशिश कर रहा है। उसी वो उसके साइड में और एक एंजल क्लैन के मेंबर इस सीन को देखने के बाद बहुत ज्यादा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर गॉड ऑफ लाइट वहाँ से भागते हुए जोर से चिल्ला और कहना मैं जरूर तुम्हें मारने के लिए वापस आने वाला हूँ। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट अभी इतने बुरी हालत में पहुंच चुका है, फिर भी डिवाइन थ्री को यहाँ पर दे रहा है कि उसी को हम लोग भय को तोड़ती हुई डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन के फॉर्म को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक और बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर पापे ड्रैगन किंग को अपने सामने देखने के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा शॉक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर हम लोग देख पाते पापे ड्रैगन किंग ने यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से निकल लिया था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर पापे ड्रैगन किंग देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर इस ड्रैगन को यहाँ पर देखने के बाद एक एंजल क्लैन के मेंबर बहुत ज्यादा परेशान होकर जोर से चिल्ला कहने का ये ड्रैगन यहाँ पर उसी को हम लोग और एक एंजल क्लैन के मेंबर को बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ से भागते हुए देख पाते हैं। अगली को हम लोग यहाँ पर डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म को पूरी तरह से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग का फॉर्म यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मैजेस्टिक दिख रहा था। फिर डिवाइन थ्री के पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म सीरियस फेस बना को अपने सामने तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्लिप और पापे ड्रैगन किंग के मुंह के बहुत ज्यादा करीब जाकर डिवाइन थ्री के एंजल गॉड फॉर्म पापे ड्रैगन किंग के फॉर्म की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा क्या तुम्हें सोच में लगते तुम यहाँ पर मुझ पर अटैक करने के बाद यहाँ से भाग भी सकते हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री के दोनों ही फॉर्म दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट को यहाँ पर के पेज के अंदर अकेले घूरते हुए देख पाते हैं। अगली पर गॉड ऑफ लाइट बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने पीछे की तरफ देखते हुए अपने मन में खुद से पूछने लगा ये कौन सा प्लेस है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट देखने में बहुत ज्यादा परेशान दिख रहा था। और फिर हम लोग गॉड ऑफ लाइट की तरफ बहुत सारी लाइट से बने हुए चेन को आते हुए देख पाते हैं। हम लोग देख पाते उनसे लाइट चेन ने यहाँ पर बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को पूरी तरह से पकड़ लिया था। इसके वजह से गॉड ऑफ लाइट दौड़ के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गॉड ऑफ लाइट के हालत देखने में बहुत ज्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर देख पाते गॉड ऑफ लाइट को डिवाइन थ्री ने अपनी लाइट चेन की मदद से बिल्कुल एक पिजोनर की तरह पकड़ को रखा था। अगली पर गॉड ऑफ लाइट अपने सामने कुछ देखने की वह बहुत ज्यादा शौक हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। उसी पर डिवाइन थ्री एक कोल पीस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखती हुई बहुत ज्यादा कोल तोड़ में गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा मैं तुम्हें भय के अंदर हमेशा हमेशा के लिए एक पिजोनर बनाकर रखने वाला हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर डिवाइन थ्री देखने बहुत ज्यादा कोल दिख रहा बहुत ही बड़ी बिल्डिंग का सीन जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा ये हेवन है यहाँ पर यानी दोस्तों यही यहाँ पर हेवनली कोड का मेन हेडक्वार्टर है। और फिर हम लोग वहाँ पर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक इंसान और आसमान में एक बिंग को उड़ते हुए देख पाते वो दोनों बिंग अभी एक दूसरे तरफ ही दिख रहा था। अगली पर एक कालते हुए आसमान में उड़ते हुए उस बिंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा वो यहाँ पर फिर उस बिंग की तरफ देखते हुए वो इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा ये एक गॉड रेस का मेंबर है यानी दोस्तों ये बिंग यहाँ पर एक गॉड है बिल्कुल गॉड ऑफ लाइट की जैसा। अगली पर उस गॉड की तरफ देखते हुए सभी कालती हुई देखा जो लीडर है वो कहने लगा क्या वो आप जाग चुका है। वो सुनी की वो गॉड आप उस लीडर की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा कोल तुम्हें उससे कहने लगा यही हेवनली क्लैन है यहाँ पर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एक गॉड यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा कोल दिख रहा था। और फिर हमें यहाँ पर एक खूबसूरत प्लेनेट का सीन दिखाते हैं जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा ईस्टर्न स्टार रीजन के अंदर ड्रैगन क्लैन की स्टार है। उस प्लेनेट के अंदर एक बीइंग अपने सामने तरफ देखते हुए किसी से कहने लगा लोग किसी भी हालत में मेरे सामने सम्मिलित नहीं करना चाहते हैं। और फिर वो बीइंग आप ड्रीम ड्रैगन की तरफ देखते हुए ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा ड्रीम ड्रैगन क्या तुम अभी हार नहीं मानना चाहते हो। उसी वो हम लोग देख पाते इस बीइंग की इस बात को सुनने के बाद ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार ड्रीम ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में उस बीइंग से जोर से चिल्ला कहने लगा मैं कभी तुम्हारे कैंप को ज्वाइन नहीं करने वाला हूँ। और फिर हम लोग देख पाते वो बीइंग ड्रीम ड्रैगन की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला को ड्रीम ड्रैगन से कहने लगा तो फिर मैं सिर्फ तुम्हें आप मार सकता हूँ। यानी दोस्तों ये बीइंग अभी ड्रीम ड्रैगन को खत्म करना चाहता है। अगली पर हमें डिवाइन थ्री के साइड का सीन दिखाते जहाँ पर हम लोग भय के अंदर देख पाते डिवाइन थ्री ने बहुत ही आसानी से गॉड ऑफ लाइट को अपनी लाइट चैनल के मदद से पाको को रखा है। और डिवाइन थ्री अभी सिर्फ खड़ा को उसके तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर डिवाइन थ्री एक सीरियस फेस बनाकर गॉड ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए गॉड ऑफ लाइट से कहने लगा तुम यहाँ पर एंजल स्टार के अंदर क्या करने के लिए आए थे। वो सुन के बाद गॉड ऑफ लाइट बहुत ही मुश्किल से डिवाइन थ्री से कहने लगा सोचना भी मौत में तुम्हें किसी भी तरह की मदद व किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को देने वाला हूँ। दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को अभी लग रहा है वो डिवाइन तरीके से अभी भी जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगली को हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बातों को सुनने के बाद डिवाइन थ्री बहुत ही गुस्से में अपनी एक तीर उसको गॉड ऑफ लाइट के शरीर के आर पार कर देता है जिससे
जिसके वजह से गौतम लाइट अपने मुंह से अभी तक खून खांसने लगा। तो सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती ने गौतम लाइट के हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है और फिर दिव्यांती तब देखते गौतम लाइट अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसते हुए जोर से चिल्लाने लगा दर्द के मारे। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर गौतम लाइट बहुत ज्यादा गुस्से में अभी दिव्यांती तब देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली बार दिव्यांती गौतम लाइट की तरफ देखते हुए गौतम लाइट से कहने लगा ये चीज बिल्कुल ठीक है, अगर तुम सच में मेरे साथ बात नहीं करना चाहते हो। और फिर दिव्यांती बहुत ज्यादा कोल ट्विस्ट बनाकर बहुत ज्यादा कोल तुम्हें गौतम लाइट से कहने लगा मेरे पास ऐसे भी बहुत से रास्ते तुम्हें बात करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर हमें पीछे जियानमो तिरी का सीन दिख रहा था। यहाँ पर हम लोग जियानमो तिरी की पूरी फॉर्म को देख पाते हैं। सच में दोस्तों जियानमो तिरी यहाँ पर दिखने में बहुत ज्यादा मेजेस्टिक दिख रहा था और फिर एक बीइंग जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा नहीं तुम्हें बहुत ही लंबे वक्त से नहीं देखा है। अगली बार वो भी बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए जियानमो तिरी की तरफ देखते हुए जियानमो तिरी से कहने लगा हेवन टावरिंग जियानमो तिरी हो। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। मुझे लग रहा है ये भी शायद किसी भी तरह के गॉड हो सकता है। और फिर हम लोग देख पाते जियानमो तिरी की जो मेन बॉडी है वो अभी बहुत ज्यादा गुस्से में उस गॉड की तरफ दिखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार हमें यहाँ पेंथियन का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एक आइलैंड अभी आसमान में उड़ रहा था और फिर अभी हम लोग उस पेंथियन के अंदर एक स्पीयर को देख पाते जिसके अंदर से बहुत ज्यादा पावर बाहर निकल रहा था और दोस्तों शायद इसे यहाँ पर स्पीयर ऑफ लाइट कहा जाता है। सच में दोस्तों ये स्पीयर यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था और फिर हम लोग देख पाते अजीब सा देखने वाला बीइंग अभी उस स्पीयर की तरफ ही दिख रहा था और फिर वो बीइंग सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा बहुत जल्दी गॉड रेस फिर से इस दुनिया का रूलर बन जाएगा। अगली बार हमें गॉड ऑफ लाइट का सीन दिखाते जहाँ पर दिव्यांती ने सच में गॉड ऑफ लाइट का हालत बहुत ज्यादा बुरा कर दिया है। सच में दोस्तों दिव्यांती अभी गॉड ऑफ लाइट को कुछ ज्यादा बेसी टॉर्चर कर रहा है और फिर हम लोग देख पाते दिव्यांती की टॉर्चर करने की वजह से गॉड ऑफ लाइट दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगा। सच में दोस्तों दिव्यांती ने अभी गॉड ऑफ लाइट की पूरी स्टोरी को पूरी तरह से ड्रीम कर रहा था। अगली बार दिव्यांती बहुत ज्यादा गुस्से में गॉड ऑफ लाइट के सूखे हुए हाथ की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा लगभग मैं इसे एक महीने से टॉर्चर कर रहा हूँ और ये चीज जहाँ पूरी तरह से खत्म होने वाला है। उसी वो गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से दिव्यांती से कहने लगा मुझे जाने दो अभी मैं कह रहा हूँ। अगली बार हम लोग देख पाते गॉड ऑफ लाइट की इस बात को सुनने के बाद दिव्यांती अपने सारे तीर को गॉड ऑफ लाइट के शरीर से बाहर निकाल लेता है और गॉड ऑफ लाइट को अभी पूरी तरह से आजाद कर देता है। अगली बार गॉड ऑफ लाइट अब दिव्यांती की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुश्किल से दिव्यांती से कहने लगा हमारा गोल है यहाँ पर कि गॉड ऑफ लाइट अचानक उसे दिव्यांती पर ऐसे करते जोर से चिल्ला कर दिव्यांती से कहने लगा तुम भी आप मेरे साथ मरने वाले हो। वो हम लोग देख पाए दिव्यांती गॉड ऑफ लाइट की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद पहले बहुत ज्यादा शौक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर गॉड ऑफ लाइट दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा अब हेल में चलते हैं। सच में दोस्तों गॉड ऑफ लाइट को लग रहा था वो सच में अभी दिव्यांती को मार सकता है लेकिन अगली पर दिव्यांती अपने सामने कुछ देखने की बात पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था और फिर हम लोग वहाँ पर एक बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से बहुत ज्यादा लाइट पावर बाहर निकल रहा था और फिर उस धमाके के अंदर से हम लोग यहाँ पर दिव्यांती के बादशाह को देख पाते धुएं के अंदर। अगली पर दिव्यांती एक स्टेज पीस बनाकर अपनी आंखों में अपने किलिंग इंटेंट को अनलिश करते हुए सामने तरफ देख रहा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दिव्यांती दिखने में बहुत ज्यादा स्कैरी दिख रहा था और फिर जो बीइंग अभी स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देख रहा था वो कुछ महसूस करने की बाद पहले बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पल वो बीइंग खुद से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट आप मर चुका है। सच में दोस्तों ये बीइंग यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा शौक दिख रहा था और फिर उसके से दिखने वाले और भी कुछ बीइंग बहुत ज्यादा शौक को जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या गॉड ऑफ लाइट सच में मर चुका है। और फिर वो बीइंग स्पीयर ऑफ लाइट की तरफ देखते हुए अपने सारे साथियों से जोर से चिल्ला और कहने लगा वो अभी एंजल प्लेनेट की तरफ गया था। अगली पल वो बीइंग बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा एंजल प्लेनेट के अंदर ही मारा गया है। और फिर हमें दिव्यांती का सीन दिखाते जहाँ पर दिव्यांती अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा तो भी मौत भी उसे कुछ भी कहने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। अगली पर दिव्यांती की इस बात को सुन के होली 60 बाहर निकल कर थोड़ा सा परेशान होकर दिव्यांती की तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा गॉड ऑफ लाइट यहाँ पर सारे गॉडों में से सबसे ज्यादा कमजोर गॉड था तो भी जॉब आप सबसे ज्यादा कमजोर गॉड भी जाग चुका है। और फिर होली 60 बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने सामने तरफ देखते हुए दिव्यांती से कहने लगा तो भी जितने भी ताकतवर गॉड है वो लोग बहुत पहले ही जाग चुके होंगे और वो लोग शायद यहाँ पर किसी चीज को प्लॉटिंग करने के बारे में सोच रहे हैं। अगली पर हमें यहाँ पर दागोन आइलैंड का सीन दिखाता है। यहाँ पर आप भी अचानक से कुछ महसूस करने की बाद बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। इसी पर और एक दागोन भी कुछ महसूस करने की बाद वो भी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। अगली पर वो दागोन बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्ला और कहने लगा दागोन क्लैन के अंदर कुछ न कुछ जरूर हुआ है। अगली पर हमें यहाँ पर मिस्टी माउंटेन का सीन दिखाता है। यहाँ पर अभी हम लोग दिव्यांती के
मेन स्टोरी के ऊपर नाइनटेल फॉक्स को खड़े हुए देख पाते और ऐसा लगा था नाइनटेल फॉक्स भी अभी यहाँ पर कुछ महसूस कर पा रहा था। अगली पर नाइनटेल फॉक्स एक सीरियस फेस बनाकर सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, इस शार्पेन ने यहाँ पर पूरी शहदो कलन को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। हम लोगों ने बहुत पहले बहुत से इंसान को वो भेज चुके हैं, वो सारी चीजों को हासिल करने के लिए जिन सारी चीजों को यहाँ पर शहदो कलन ने पीछे छोड़कर गया है। वो सुन के बाद दीवान एक सीरियस फेस बनाकर नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखते हुए नाइनटेल फॉक्स से पूछना, तुमने किसे भेजा है असल में? वो सुन के बाद नाइनटेल फॉक्स एक लड़की के बारे में सोचते हुए दीवान से कहने लगा, मैंने वहाँ पर सावलेन को भेजा है। अगली पर नाइनटेल फॉक्स और थोड़ा सा और परेशान होकर दीवान की तरफ देखते हुए दीवान से कहने लगा, मेरे पास और एक चीज है। जो सुन के बाद दीवान बहुत देर शौक और नाइनटेल फॉक्स की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर दीवान बहुत देर सीरियस दिख रहा था और फिर नाइनटेल फॉक्स यहाँ पर हेवेली कोड के बारे में सोचते हुए दीवान से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर हेवन के लोकेशन को आप ढूंढ लिया है। जो सुन के बाद दीवान बहुत देर शौक को अपने सामने तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और दोस्तों दीवान की इसी शॉकिंग सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ। इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।